हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे नेटफ्लिक्स की सबसे बेहतरीन वेब सीरीज़ के 9th एपिसोड को। और अगर आप लोगों ने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको इसके सारे एपिसोड मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कमिश्नर की वाइफ मेन ऑफिसर को बोलती है, जो तुमने क्रिएचर बनाया है उसको इस तरह से ट्रेन करो कि वो मेरे इशारे पर मेरा कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाए, और इस काम में तुम्हें जितने भी पैसे लगेंगे वो सारे पैसे मैं देने के लिए तैयार हूँ। और तब मेन ऑफिसर बोलता है, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा, लेकिन इस काम में कितना टाइम लगेगा मैं वो टाइम आपको नहीं बता सकता। और दूसरी तरफ म्यूंजा उन पुलिस वालों से बचकर भाग रही होती है, और तभी कमिश्नर भी वहाँ पर आ जाता है और वो म्यूंजा को बोलता है, तुमको ये क्या हो गया है? जो इस शहर में मौतें हो रही हैं उन सारे लोगों को तुमने मारा है। और तब म्यूंजा बोलती है, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मुझे नहीं पता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और तब कमिश्नर बोलता है, तुमने वैसे भी 10 लोगों को जान से मारा है और इसीलिए तुमको फांसी की सज़ा होगी। और तब कमिश्नर एक बहुत बड़ा पिंजरा मंगवाता है और वो म्यूंजा को बोलता है, चुपचाप तुम इस पिंजरे के अंदर चली जाओ। ये बात सुनकर म्यूंजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कमिश्नर के ऊपर ही हमला कर देती है और वो कमिश्नर को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगती है। तभी वहाँ पर खड़े हुए ऑफिसर म्यूंजा के ऊपर फायर करते हैं, जिसकी वजह से म्यूंजा बहुत ही बुरी तरह से मारी जाती है। और फिर जूही अपने घर पर आती है और वो देखती है कि उसके पापा घर पर नहीं होते। उन्होंने एक लेटर छोड़ा हुआ होता है और उसमें लिखा हुआ होता है कि मैं वापस से उस हॉस्पिटल में जा रहा हूँ तुम्हारी माँ को आज़ाद करवाने के लिए। और तब जूही के पापा उस हॉस्पिटल के गेट के पास आते हैं और तभी वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड उसको पकड़ लेते हैं। और तब जूही के पापा बोलते हैं, जाओ अपने मेन ऑफिसर से बोल दो कि जो इस हॉस्पिटल में क्रिएचर है वो मेरी वाइफ है। और तब जूही के पापा को पकड़कर मेन ऑफिसर के पास लेकर आया जाता है। तब मेन ऑफिसर बोलता है, अच्छा तो तुमको अपनी पत्नी से मिलना है। और तब वो ऑफिसर उस क्रिएचर को दिखाता है और तब मेन ऑफिसर बोलता है, बताओ तुमको कैसा लग रहा है 10 सालों के बाद अपनी पत्नी को सामने देखकर। और तब जूही के पापा बोलते, तुमने बहुत गलत किया है मेरी पत्नी के साथ, मैं तुमको जान से मार डालूंगा। और तब जूही के पापा को एक लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। और तब मेन ऑफिसर अपने साथी से बोलता है, हमें कैसे भी करके इसकी बेटी को यहाँ पर लेकर आना ही होगा, उसी के जरिए हम इसके ऊपर काबू पा सकते हैं। और दूसरी तरफ सेंची अपने घर पर होता है और तब सेंची की नौकरानी बोलती है, अब तुम दोबारा कभी भी उस हॉस्पिटल के अंदर मत जाना। और तब सेंची बोलता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है उस हॉस्पिटल में कैसे लोगों को तड़पाया जाता है और उन लोगों के ऊपर बहुत ही बेरहमी के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाता है। उन लोगों को बचाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और तब सेंची जूही के पास आता है और तब जूही सेंची से पूछती है, बताओ म्यूंजा का क्या हुआ। और तब सेंची बताता है कि म्यूंजा को वापस से कैद करके उसी हॉस्पिटल में लेकर जाया गया है। और तब जूही बताती है, मेरे पिताजी भी वापस से उसी हॉस्पिटल के अंदर गए हैं। और तब जूही बोलती है, क्या हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है इन शैतानों को रोकने का। और तब सेंची बोलता है, प्लीज़ क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ में आ सकती हो। और तब सेंची जूही को अपने साथ एक स्टोर रूम में लेकर जाता है और वहाँ पर रखी हुई बहुत ही कीमती चीज़ों को दिखाने लगता है। और तब जूही सेंची को बोलती है, मुझसे एक वादा करो कि अगर मैं कभी मर गई तो तुम मुझे हमेशा याद रखोगे, तुम मुझको भूलोगे नहीं। सेंची बोलता है, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और सब कुछ ठीक होने के बाद हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे। और तब सेंची और जूही दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर सेंची अपने दोस्तों के पास जाता है मिलने के लिए। और तब सेंची अपने दोस्तों को बताता है कि कमिश्नर मर चुका है। और तब सेंची का दोस्त बोलता है, अच्छा हुआ वो मर गया, उसी की वजह से म्यूंजा आज फिर से उसी हॉस्पिटल में कैद हो चुकी है और उसके ऊपर ना जाने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होगा। और सेंची का दोस्त सेंची से पूछता है, क्या तुमने कोई प्लान बनाया है, हमें कैसे यहाँ के लोगों को उन साइंटिस्ट से बचाना है।
और तब सेंची अपने दोस्त को बताता है कि उसी हॉस्पिटल में जूही के पापा गए हैं और मुझे कैसे भी करके उनको वापस जिंदा बाहर लेकर आना है। और दूसरी तरफ जूही गन लेकर उस साइंटिस्ट की तरफ बढ़ रही होती है। जूही उस साइंटिस्ट को जान से मारने के लिए आई होती है क्योंकि उसी साइंटिस्ट ने जूही की मां को एक क्रेचर में तब्दील कर दिया है। और तब जूही उस साइंटिस्ट के पास आकर उसको गोली मार देती है और दूसरी तरफ वो क्रेचर लॉकअप को तोड़ के वहां से आजाद हो जाता है। और दूसरी तरफ सेंची अपने दोस्तों के साथ बैठकर उस हॉस्पिटल को बम लगाकर उड़ाने की प्लानिंग बना रहा होता है। और तभी सेंची के पास एक इंफॉर्मेशन आती है और वो सेंची को बताती है कि जूही ने साइंटिस्ट को गोली मार दी है और वहाँ के पुलिस वालों ने जूही को पकड़ लिया है। और तब सेंची बहुत ही तेजी के साथ भागता हुआ जूही के पास आता है और तब उसे पता चलता है जूही साइंटिस्ट को गोली मारकर कहीं भाग चुकी है। और जूही को पकड़ने के लिए सारे पुलिस वाले सेंची के घर के ऊपर छापा मारते हैं, लेकिन सेंची के घर पर जूही नहीं मिलती है। और दूसरी तरफ मेन ऑफिसर के पास एक दूसरा पुलिस ऑफिसर आता है और वो बताता है कि वो क्रेचर लॉकअप को तोड़कर आजाद हो चुका है। और तब मेन ऑफिसर वहां पर आकर उस क्रेचर को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रेचर उसको नहीं मिलता क्योंकि वो छुपकर बैठा हुआ होता है। और तब मेन ऑफिसर बोलता है उस क्रेचर को सामने लाने के लिए हमें उसके पति को लाकर सामने रखना होगा और तभी वो सामने आएगी। और तभी वो ऑफिसर जूही के पापा के पास जाते हैं उनको क्रेचर के सामने लाकर रखने के लिए। और तभी हमें जूही को दिखाया जाता है जिसको कमिश्नर की बीवी ने कैद करके रखा हुआ होता है। और तब कमिश्नर की बीवी बोलती है घबराओ मत, तुमको यहाँ पर कोई भी तकलीफ नहीं होगी। और फिर आगे हम देखते हैं कमिश्नर की बीवी सेंची के घर पर जाती है उससे मिलने के लिए। और तब सेंची कमिश्नर की वाइफ से पूछता है बताओ आप यहाँ पर क्यों आई हैं। और तब वो बोलती है तुम जूही का इंतजार करना छोड़ दो, अब वो कभी भी वापस नहीं आएगी। और तब सेंची कमिश्नर की वाइफ से पूछता है बताओ जूही कहाँ पर है। तब कमिश्नर की वाइफ बोलती है जूही मर चुकी है और अगर तुमने उसको ढूंढना बंद नहीं किया तो तुम भी जान से मारे जाओगे। तब सेंची बोलता है बताओ मुझे तुमने उसको कहाँ पर रखा है। तब कमिश्नर की वाइफ बोलती है तुम आज के बाद उसको कभी भी नहीं देख पाओगे। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है और तभी सेंची भागता हुआ कमिश्नर की वाइफ के पास आता है और सेंची बोलता है तुमने जूही को जहाँ भी छुपा कर रखा होगा मैं उसको जल्द से जल्द ढूंढ निकालूंगा। और तब कमिश्नर की वाइफ बोलती है अगर तुम मेरे खिलाफ जाओगे तुम जान से मारे जाओगे। और तब सेंची बोलता है मैं जूही से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं उसको किसी भी हालत में ढूंढ कर निकालूंगा, तुम्हें जो भी करना है वो तुम कर सकती हो। और फिर सेंची अपने घर पर बैठकर रो रहा होता है, तभी उसकी नौकरानी उसके पास आती है और वो बोलती है ज्यादा टेंशन मत लो, हमें जूही मिल जाएगी। तभी कैप्रिकॉन बोलता है मालिक आप फिक्र मत कीजिए, मैं कैसे भी करके जूही को ढूंढकर जरूर लेकर आऊंगा। और तब सेंची की नौकरानी बोलती है आप तो जानते ही हैं कैप्रिकॉन जो भी काम लेता है वो पूरा करके ही छोड़ता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जूही को पकड़कर मेन ऑफिसर के पास लेकर आया जाता है और मेन ऑफिसर जूही को देखकर बहुत खुश होता है। और तभी वो क्रेचर नीचे से जाली तोड़कर ऊपर आ जाता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही हो और अगर आप लोग इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखना चाहते हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब हम इसके नेक्स्ट एपिसोड को अपलोड करें तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसके नेक्स्ट एपिसोड को देख पाएं। तो फिर मिलते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।